प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की मुलाकात जारी है। अजीत पवार और अशोक चौहान भी सीएम के साथ इस वक्त इस मुलाकात में मौजूद हैं। मुलाकात के बाद सीएम उद्धव ठाकरे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो आज ये अहम मुलाकात दिल्ली में हो रही है। सहयोगी रमन कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए, सीधे रमन का रुख कर लेते हैं। रमन, मुलाकात इस वक्त जारी है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और कांग्रेस पार्टी के नेता अशोक चौहान की मुलाकात अभी चल रही है। और इस मुलाकात का मुख्य मुद्दा महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से नकारे जाने के बाद, रिजेक्ट होने के बाद अब बड़ी चुनौती सरकार के सामने हर एक राजनीतिक दल इस मुद्दे को उठा रही है। और इससे पहले जब कोरोना का संक्रमण काल था, उससे पहले बड़ा आंदोलन भी हुआ था महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्से में। ऐसे में अब चूंकि फिर से अनलॉक होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि अगर समय रहते केंद्र सरकार की तरफ से मराठा आरक्षण को लेकर फैसला नहीं लिया गया तो एक बार फिर से पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन की शुरुआत हो सकती है। इसीलिए ये तीनों पार्टी, शिवसेना हो, एनसीपी हो, कांग्रेस हो, ये चाहती है कि संसद का विशेष सत्र बुलाकर मराठा आरक्षण के बारे में फैसला लिया जाए और संसद से पारित होने के बाद ही ये कानून की शक्ल में होगा। क्योंकि इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नकारे जाने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट होने के बाद अब कोई ऑप्शन सरकार के पास नहीं बचता है। और इसीलिए कल ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि हम अपने डेलीगेशन के साथ, सरकार के डेलीगेशन के साथ प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे और हर एक पहलू पर बात करने के बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र सदन, जहाँ पे पत्रकार इंतजार कर रहे हैं कि कब उद्धव ठाकरे, अजीत पवार और अशोक चौहान प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के बाद क्या उनकी बातचीत हुई, उस बातचीत का एजेंडा पत्रकारों के सामने रखेंगे। और पूरी तैयारी यहां पर हो गई है, लेकिन पहले जो शेड्यूल था वो 11:45 से 12 बजे के आसपास ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होनी थी, लेकिन ये मुलाकात कुछ लंबी खिंच गई है। और ऐसा लगता है कि कुछ सकारात्मक पहलू भी इस मुलाकात के दौरान, चर्चा के दौरान सामने आ सकता है, जिसका ऐलान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। अच्छा रमन, ऐसे कोई संकेत मिल रहे हैं क्या कि सीएम उद्धव ठाकरे अकेले में प्रधानमंत्री से बातचीत करें? देखिए, लगता नहीं है, क्योंकि अमूमन जब भी सरकार की तरफ से कोई डेलीगेशन जाता है विशेष विमान से, मुंबई से, ये तीनों नेता, चाहे उद्धव ठाकरे हों, अजीत पवार हों और अशोक चौहान हों, तीनों नेता एयरपोर्ट से सीधे प्रधानमंत्री निवास पहुंचे हैं। और प्रधानमंत्री निवास से मुलाकात करने के बाद यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों नेता एक साथ पहुंचेंगे और उसके बाद सीधे विशेष विमान से वापस महाराष्ट्र जाएंगे। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि उद्धव ठाकरे और नरेंद्र मोदी के बीच में कोई अलग से मुलाकात अभी तक प्रस्तावित है। लेकिन ये बात हो सकती है कि अगर प्रधानमंत्री अगर चाहें तो उद्धव ठाकरे को प्रस्ताव दे सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों की मुलाकात हो सकती है। लेकिन इसकी संभावना काफ़ी कम है, क्योंकि ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा चल रही है। अगर दोनों की मुलाकात होती है तो इसके राजनीतिक मायने निकाले जाएंगे और मराठा आरक्षण का मुद्दा फिर पीछे रह जाएगा। चलिए रमन जी, आप मेरे साथ बने रहें। और एक और बड़ी खबर, जहां पर पीएम मोदी के साथ इस वक्त मीटिंग हो रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस वक्त बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री से, और इसका सबसे बड़ा एजेंडा क्या है ये हम आपको समझाने जा रहे हैं। इस पर शिवसेना सांसद हेमंत पाटिल के साथ न्यूज 24 के पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार ने बातचीत की है, सुनिए ध्यान से। आखिरकार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अशोक चौहान को प्रधानमंत्री से मुलाकात क्यों करनी पड़ी? शिवसेना के सांसद हेमंत पाटिल हमारे साथ हैं। आपको क्या लगता है कि तमाम मुद्दों के बारे में कयास लगाए जा रहे हैं, चर्चा हो रही है, लेकिन क्या मराठा आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा है? मराठा आरक्षण ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा मुद्दा है और पिछले कई सालों से लाखों के तादाद में, करोड़ों के तादाद में हर जिले पे आंदोलन हुआ है और शांततामय रीति से आंदोलन हुआ है, जिसमें बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, औरतें काफ़ी मात्रा पे रास्ते पे उतर के ये जो प्रदर्शन हुआ है। लेकिन कोविड के चलते पिछले साल भर से शांतता है और ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। आरक्षण को जब से सर्वोच्च न्यायालय ने स्थगिति दी है तो मराठाओं के
मन में एक अशांतता पैदा हुई है, एक अन्याय की भावना पैदा हुई है, तो ये मराठा आरक्षण दिया जाए और ये संसद में भी ये आरक्षण टिक सके। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी आज माननीय पंतप्रधान जी से मिलने आए ताकि महाराष्ट्र बीजेपी यूनिट का इस मामले पे क्या कहना है? क्या वो भी प्रधानमंत्री पर, केंद्र सरकार पर दबाव बनाएगी? बात दबाव की नहीं है, बात कानून की बात है। जब तक संसद में ये कानून पारित नहीं होगा तब तक सर्वोच्च न्यायालय में आरक्षण मिल नहीं सकता है। इसलिए संसद का खास सत्र इसके लिए बुलाया जाए, 3 दिन का सत्र बुलाया जाए और ये सत्र में ये कानून पारित हो ताकि सर्वोच्च न्यायालय के कसौटी पे ये कानून टिक सके। सर्वोच्च न्यायालय में स्थगिति दी है, वो गली में राजनीति कर रही है, गली में आंदोलन कर रहे हैं, तो गली में आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा। उनको उनके पक्ष प्रमुख माननीय पंतप्रधान जी को विनंती करना चाहिए कि आप स्पेशल मराठा आरक्षण के लिए आप सत्र बुलाओ और हमें कुछ मराठाओं के लिए करना है तो वैसी कृति करें। लेकिन उनको महाराष्ट्र में अशांतता फैलाना है, महाराष्ट्र में दंगा फसाद करने हैं, मराठा समाज का यूज करना है और मराठा तरुणों को उनको यह अशांतता के लिए उनको उपयोग में लाना है, तो ये बहुत बुरी बात महाराष्ट्र की राजनीति में होने जा रही है। धन्यवाद। यानी कि शिवसेना सांसद का साफ कहना था कि जब तक संसद का विशेष सत्र नहीं बुलाया जाता तब तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज किए गए मराठा आरक्षण के मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24। तो देखिए, फिलहाल ये मुलाकात जारी है और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सीएम उद्धव ठाकरे की तरफ से की जाएगी जिस पर मेरे सहयोगी रमन नजरें बनाए हुए हैं। आगे नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।